हाँ जी। राम राम जी, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों एक बात बताओ, क्या आप गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हो? क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हो? सरकारी नौकरी का आपको पता ही है दोस्तों, घर में एक सरकारी नौकरी हो जाए ना, कई पीढ़ियां सुधर जाती है। तो आप भी जरूर एक सरकारी नौकरी की जो तलाश में बैठे होंगे। आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आज मैं आपको एक ऐसी सरकारी नौकरी बता रहा हूं जिसके फॉर्म निकले हुए हैं, जिसके फॉर्म आप भर सकते हैं। आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये एमटीएस की वैकेंसी है, ठीक है। 567 पोस्ट है इसके अंदर। डी ट्रिपल एस बी में यह वैकेंसी निकली है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी बताऊंगा। एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन वो भी बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न क्या है वो भी बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्या है वो भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ, हम सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। और साथ में दूसरा कमेंट आप ये कर दीजिए कि आप इंडिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं। और यदि आपको लगे 2-3 मिनट वीडियो देखने के बाद कि आपको कुछ हेल्प मिल रही है इस फेसबुक पेज से या यूट्यूब चैनल से, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फॉलो करना होता है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों डी ट्रिपल एस बी के अंदर, दिल्ली के अंदर ये भर्ती निकली है। हर स्टेट का दोस्तों कोई ना कोई एजेंसी या कोई ना कोई बोर्ड होता है जो भर्तियां करके सरकार को देता है कि लो जी इतने बंदे हमने लगा दिए, अब आप ज्वाइन करवा लो डिपार्टमेंट को। तो ऐसे ही दिल्ली में डी ट्रिपल एस बी है, वो भर्तियां करता है दिल्ली सरकार के लिए, ठीक है। इसमें अप्लाई आप कहीं से भी हो, इंडिया के किसी भी कोने से, आप यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, हरियाणा से, कैथल से, करनाल से, गुजरात से, कहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डी ट्रिपल एस बी के माध्यम से ये भर्ती है वो आपकी निकाली गई है दिल्ली के अंदर। यहाँ पर देखिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के पदों में भर्ती है। एडवर्टाइजमेंट है 3/2024, ठीक है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, शुरू से लेकर अंत तक, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कौन क्या कुछ कैसे इस नौकरी में लग सकता है, ठीक है। इसके जो फॉर्म है दोस्तों, फॉर्म आपको ऑनलाइन भरने हैं। 8 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 8 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हो, रात के 12 बजे तक, ठीक है जी। और पोस्ट कोड ये है जी आपका, एमटीएस की भर्ती है। एडवर्टाइजमेंट आपका ऊपर देख लिया आपने, और ये आपका पोस्ट कोड है, ठीक है। 8 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पर दोस्तों जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, ये अनेक डिपार्टमेंटों ने मिलकर निकाली है। जैसे एमटीएस की भर्ती वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में भी है, ठीक है। यहाँ पे आप टोटल वैकेंसी देख सकते हैं इस डिपार्टमेंट की। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी निकली है, 99 पोस्ट है। ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकली है, 86 पोस्ट है। प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस में निकली है, 64 पोस्ट है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये आपकी कई डिपार्टमेंटों के अंदर निकली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। खुद डी ट्रिपल एस बी के अंदर भी ये भर्ती आई है 13 पदों पे, ठीक है। और चलिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है जी। टोटल वैकेंसी 567 है जी, ठीक है। जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, और 15 प्रकार के डिपार्टमेंट है दिल्ली के जहां पे आपकी भर्ती निकली है। यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। साथ साथ में कमेंट करते चलिएगा। मैं आपको देख रहा हूं आपके कमेंट को। अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है, ना ही आपने लाइक किया है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। तो 8 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है दोस्तों, फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। अब दोस्तों 15 प्रकार के डिपार्टमेंट है ना, तो 15 प्रकार की क्वालिफिकेशन हो सकती है। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग मांग होती है कि मुझे 10वीं पास एमटीएस लगाने हैं, मुझे 12वीं पास एमटीएस लगाने हैं। तो हम देख लेते हैं अब 15 डिपार्टमेंटों में इन्होंने अलग अलग से क्या क्वालिफिकेशन और क्या एलिजिबिलिटी बताई है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका डिपार्टमेंट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी कितनी वैकेंसी है? 194 वैकेंसी है जी। यहां पर देखिए दोस्तों, 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यहां पर पे स्केल आप देखिए, जबरदस्त पे स्केल रहने वाला है। यदि एज की बात करूं तो 18 से 27 साल एज यहां पे मांगी गई है, ठीक है। 18 से 27 साल,
और देख लेते हैं। उसके बाद ये आ गया सोशल वेलफेयर, तो इसमें आपकी 99 वैकेंसी है। इसमें क्या योग्यता मांगी है? 10वीं पास मांगा गया है। इसमें एज क्या मांगी है? 18 से 27 साल मांगी है। आगे चलते हैं जी। उसके बाद में आपकी अलग तीसरा डिपार्टमेंट है, 86 पोस्ट है, 10वीं पास है, यहाँ पे 18 से 27 साल है। पे स्केल भी आपका सेम है। आगे चलते हैं जी। मैं अब फटाफट से देख लेता हूँ, किसी में कोई चेंज होगी तो आपको बताऊंगा। यदि 10वीं पास है तो हम आगे चलेंगे। तो इसमें भी 10वीं है, इसमें भी एज वही है, इसमें भी 10वीं है, इसमें भी एज 18 से 27, इसमें भी 10वीं है, एज 18, इसमें 18 से 25 साल है। यानी कि दोस्तों कुछ डिपार्टमेंट, अब आपका कौन सा डिपार्टमेंट है ये? आपका दिल्ली सुबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB के अंदर यदि आपको MTS लगना है ना, आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एज में थोड़ा सा बदलाव इन्होंने कर दिया है। आगे चलते हैं जी। जो एज में छूट है ना दोस्तों, वो आपको अलग से दी जाएगी, वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। ये जनरल की एज है, ये जनरल की एज है, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की एज आपकी ये रहने वाली है। 18 से 27 साल की 10वीं हो गया, 10वीं हो गई 18 से। यहां पर देखिए इस डिपार्टमेंट के अंदर भी आपकी क्या है, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपकी एज 18 से 25 साल मांगी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इसमें 18 से 10वीं है, इसमें भी 10वीं 18 से 27 साल हो गया, इसमें 10वीं है 18 से 27 साल है। ठीक है, 10वीं है, 10वीं या फिर ITI पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और 18 से 27 साल एज मांगी गई है। इसमें भी 10वीं है, इसमें 18 से 25 साल है। ये डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो यहाँ पे एज आपकी कितनी? 18 से 25 है। यानी कि इसके अंदर कुछ वैकेंसी हमने देखी 18 से 27 है, कुछ वैकेंसी 18 से 25 है। 18 से 27 एज वाली वैकेंसी ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं जी। 10वीं है 18 से 27, तो ये आपकी 15 डिपार्टमेंट की मैंने पोस्ट बता दी। आपके 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं दोस्तों जहां पे एज जनरल की 18 से 25 है, बाकी में सभी में 18 से 27 साल है। और छूट आपको अलग से दी जाएगी, जो OBC को छूट मिलती है, जो आपकी SC ST को छूट मिलती है, वो छूट आपकी अलग से यहाँ पे मिलने वाली है। तो आपको क्वालिफिकेशन पता चल गई, क्वालिफिकेशन सभी में 10वीं पास है। एज कुछ में 18 से 27 है, कुछ में 18 से 25 है। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई है। अब आगे चलिए जी। इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं आपको। एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी? तो यहां पर देखिए 100 रुपए फीस लगेगी दोस्तों। और शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब है, फिजिकल हैंडीकैप है, एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, और वुमेन कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी की, उनकी कोई फीस नहीं है। केवल फीस किसकी लगेगी? मेल कैंडिडेट की लगेगी। मेल कैंडिडेट किस कैटेगरी का? जनरल का हो, OBC का हो, या फिर EWS का हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। अब बात आती है एग्जामिनेशन स्कीम की। तो यहां पर दोस्तों हम एग्जामिनेशन स्कीम या इस भर्ती का पैटर्न देखेंगे, क्या कुछ होने वाला है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। 10वीं पास तो आप जरूर होंगे या नहीं है? 10वीं पास तो है ना आप? अरे बता दो भाई कमेंट करके, 10वीं पास हो या नहीं हो। हाँ, कमेंट कर दिया करो आप साथ साथ में जो मैं पूछूं आपसे। तो 10वीं पास है तो ये भर्ती आपके लिए है। तो यहां पर देखिए एग्जामिनेशन, DSSB विल कंडक्ट 1 टायर एग्जामिनेशन, दैट इज टायर 1 जनरल। टायर 1 क्या है? जनरल। फॉर द पोस्ट ऑफ MTS द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर टायर 1 जनरल इज गिवन बिलो। तो क्या स्कीम बताई गई है? टायर 1 में इसमें जनरल जो पार्ट है, तो यहां पर देखिए 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, 200 पर्सन रहेंगे। ठीक है, 200 पर्सन 200 नंबर के। ठीक है, 2 घंटे का टाइम, ग्रैंड टोटल 200 नंबर। अब यहां पे सिलेबस क्या रहेगा, देखिए पैटर्न क्या रहेगा। जनरल अवेयरनेस 40%, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी 40 नंबर की, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 नंबर का, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन 40 नंबर की, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन 40 नंबर की। ठीक है जी, तो ये आपका क्या रहने वाला है? तो 4 3 12, 4 चौके 20, 4 5 4 चौक 16, 4 5
चार चार दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 25, हाँ 200 नंबर हो गए जी। 200 नंबर हो गए आपके, ठीक है। पेपर आपका क्या रहेगा, हिंदी और इंग्लिश आपका रहने वाला है। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। आगे चलते हैं जी। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। नेगेटिव मार्किंग क्या है, यहाँ पे रहने वाली है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 1/4 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। गलत उत्तर दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं जी। तो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपसे भरवाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, अब मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज। जो आपका पेपर होगा ना वो अनेक शिफ्टों में होगा, अनेक शिफ्टों में होगा, तो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला वो लगाया जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फार्मूला पब्लिश्ड बाय DSSB, ठीक है जी। विल बी यूज टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट लिस्ट एंड सिलेक्शन। तो जो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा उसकी बेस पे मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी आपकी। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन अपीयरिंग इन द एग्जाम आर हेल्ड टू बी इनवैलिड, तो ये आपका होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं जी। क्या है जी, आगे चलते हैं। तो यहां पर दोस्तों जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ना उसमें इतने इतने नंबर लेना अनिवार्य है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% नंबर लेना जरूरी है जी। ओबीसी जो दिल्ली के हैं 35% नंबर लेना जरूरी है जी। SC ST फिजिकल हैंडीकैप 30% नंबर लेना जरूरी है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। तो मिनिमम इतने नंबर आना जरूरी है जी। इतने नंबर नहीं आए ना तो आपको आगे के प्रोसेस में शामिल ही नहीं किया जाएगा। और देख लेते हैं जी। रिजर्वेशन बेनिफिट यहां पर देखिए दोस्तों, थोड़ी सी चीज समझने की है। यदि ओबीसी की मैं बात कर रहा हूं, यदि आप दिल्ली के हैं तो आपको ओबीसी माना जाएगा। दिल्ली के हैं तो आपको ओबीसी माना जाएगा, और तो ही आपको कोई जो छूट होती है एज वेज की वो आपको दी जाएगी। यदि आप दिल्ली के हो, ओबीसी कैटेगरी में हो, तो आपको छूट मिलेगी, जो कुछ रिजर्वेशन है फायदा है वो मिलेगा। यदि आप दिल्ली के नहीं हो, आप बाहर के किसी राज्य के ओबीसी के हो, तो आपको ओबीसी में अप्लाई नहीं करना, आपको जनरल में अप्लाई करना है। आपको दिल्ली में बेनिफिट नहीं मिलेगा ओबीसी होने का, क्लियर है जी। लेकिन यदि आप SC ST हैं, यदि आप SC ST हैं, इंडिया के किसी भी कोने से हैं, तो आपको SC ST का बेनिफिट मिलेगा। आपको दिल्ली में भी बेनिफिट मिलेगा। आप राजस्थान के SC ST हो, आपको दिल्ली में बेनिफिट मिलेगा। आप हरियाणा के SC ST हो, आपको दिल्ली में बेनिफिट मिलेगा SC ST का, लेकिन ओबीसी को नहीं मिलेगा। हरियाणा का ओबीसी वहां पे जनरल में माना जाएगा, ठीक है। आगे चलिए जी, बहुत बढ़िया, यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं जी। यहां पर देखिए दोस्तों एज, यहां पर देखिए एज, SC ST को दोस्तों, पूरे इंडिया के SC ST को 5 साल की छूट है। ओबीसी है दोस्तों 3 साल की छूट है, केवल दिल्ली के ओबीसी को, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे आपका फिजिकल हैंडीकैप है, यदि वो जनरल या ईडब्ल्यूएस का तो 10 साल की छूट है, SC ST का तो 15 साल की छूट है, ओबीसी का है तो 13 साल की छूट है, ठीक है। यहां तक चीजें आप समझ गए होंगे, चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपकी भर्ती निकली है जी, 8 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। अब मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, 10वीं पास तो है ना आप, 10वीं से ऊपर आपकी क्या क्वालिफिकेशन है ये भी तो बता दीजिए। अभी तो आपकी 10वीं पास के लिए भर्ती है, कल को क्या पता ITI के लिए वैकेंसी आ जाए, कोई पॉलिटेक्निक के लिए वैकेंसी आ जाए, कोई ग्रेजुएशन बेस के लिए स्पेशल वैकेंसी आ जाए। तो यदि आप मेरे को बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे भर्ती आई है, और मैं वो आपको बता दूं।
इसलिए कमेंट में आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि आपकी योग्यता क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि ये भर्ती कैसे कहां पे निकली है। DSSB के अंदर ये दोस्तों भर्ती निकली है। MTS के इसके अंदर पद हैं, MTS की वैकेंसी है 567 टोटल वैकेंसी है। 10th पास दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। अब दिल्ली ने 15 डिपार्टमेंट के अंदर ये भर्ती निकाल रखी है, 15 डिपार्टमेंट के अंदर। कुछ डिपार्टमेंट में दो दोस्तों 18 से 27 साल एज है जनरल की, कुछ डिपार्टमेंट में 18 से 25 साल है जनरल की एज। ठीक है, छूट आपको अलग से दी जाएगी। SC ST है, आप किसी भी स्टेट के, इंडिया के किसी भी कोने से, तो आपको 5 साल की छूट है। आप OBC दिल्ली के हैं तो दोस्तों आपको 3 साल की छूट है। ठीक है जी। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। इसमें एक आपका कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होगा दोस्तों। क्या होगा? CBT टेस्ट होगा। इसके अंदर 40% जीके के जनरल जीके के पूछे जाएंगे, 40% आपके इंग्लिश के पूछे जाएंगे, 40% आपके हिंदी के पूछे जाएंगे, और 40% आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे, और 40% आपके मैथ के पूछे जाएंगे। ये आपका जीके GS इसके अंदर दोनों आप पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका 200 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, 200 सवाल पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। तो ये आपकी भर्ती निकली है दिल्ली के अंदर, लेकिन अप्लाई कोई भी कर सकता है, इंडिया का कोई भी कैंडिडेट हो। ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपकी MTS की वैकेंसी DSSB की मैंने डिटेल में आपको बताया है। अब भी कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो एक साथी एक वीडियो को, इस वीडियो को अपने एक ही ग्रुप में, अपना गांव का ग्रुप है, आपका रिलेटिव है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपकी रिश्तेदारी में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो भाई 10वीं पास है लेकिन आप ध्यान नहीं देते। यदि आप अच्छी चीज शेयर करोगे और आपके शेयर करने से वो जॉब लग जाता है तो दोस्तों सारी जिंदगी याद रखेगा आपको। ठीक है, शेयर करना है, लाइक करना है, और फेसबुक पर देख रहे हैं या यूट्यूब पे ऊपर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पेज को फॉलो करना है तो फॉलो कर लो। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।